चलिए जी स्टार्ट करते हैं सॉल्वर टूल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसको सबसे पहले एक्टिवेट कहाँ से किया जाता है वो देख लेते हैं हम। फाइल में पहले दिखता कहाँ पर है ये देखते हैं। डेटा टैब के अंदर हम यहाँ पे, ये रहा डेटा टैब के अंदर सॉल्वर टूल, यहाँ पे सॉल्वर टूल है। ठीक है, अभी दिखता कैसा है, ये दिखता है ऐसे। ओके, यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग्स सेटअप किया हुआ है, फिलहाल मैं इसको रीसेट करता हूँ। लेकिन उन सबसे पहले जो इसको यूज़ करेंगे हम, ये एक्टिवेट होता कैसे है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आता नहीं है आपके इसका। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम फाइल में जाएंगे, मोर में जाएंगे और ऑप्शन में जाएंगे। तो अलग से ऐड इन होता है ये, यहाँ ऐड, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है ना, ये सब चीज़ें। तो लास्ट में एक ऐड इन ऑप्शन होता है और यहाँ पे जाके गो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अगर हटाना है तो अनचेक, लगाना है तो चेक करके इसको ओके कर देंगे। हाँ, तो उसमें से अभी हम सॉल्वर टूल पढ़ रहे हैं। ये एनालाइजिंग का टूल है एक्चुअली। जैसे कि अगर हमारे पास सामने एक प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हमने परचेज़ करें और हमारा जो टोटल अमाउंट आया 630 आया। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम हमें एक फूड कूपन मिलता है या गिफ्ट वाउचर मिलता है जिसका कॉस्ट 2000 रुपीज़ है और हमें सारा का सारा वो कंज्यूम करना है। ठीक है, अब कंज्यूम में क्या करते हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं जो हमने ली हैं उसके प्राइस को तो हम चेंज कर नहीं सकते, उसके क्वांटिटी को चेंज करेंगे, उसके बिहाफ पे हमारे पास ये डेटा आएगा, टोटल आएगा। तो फूड कूपन को यूज़ करने के लिए बोला जाता है कि मान के चलें, उनका एक कंडीशन है कि आपको 2000 रुपीज़ का ही पूरा सामान लेना है और आपको जल्दी से जल्दी इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपके पास 5 आइटम्स हैं और 5 आइटम्स क्वान्टिटीज़ के हिसाब से इसको चेंज करना है, सबका कॉस्टिंग भी अलग अलग हो रही है। ओके, तो मैनुअली करना है इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसी के लिए हम सॉल्वर टूल यूज़ करते हैं। और सॉल्वर टूल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा टैब पे जाते हैं, यहाँ पे सॉल्वर टूल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स होते हैं, एड-इन्स होंगे वो सारे वहीं पर ही आएंगे, अलग अलग जगह पे आते हैं। जैसे जैसे एडिंग्स है जिस लोकेशन में, तो सॉल्वर टूल डेटा के लिए होता है। ठीक है, सेट एट्रीब्यूट्स, सेट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि इसकी वैल्यू को चेंज करना है उन्हें। और बाय चेंजिंग सेल क्या है, इसको क्यों सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा पड़ा है जो इस पर काम कर रहे हैं। बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स क्या होते हैं, जैसे ये सारे, ये क्वांटिटी हम चेंज हाँ जो हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमने मल्टीपल वैल्यूज़ ले लिए, तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसका ये क्या है, ये हमने पहले गोल सीक यूज़ किया था जिसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वेरिएबल को चेंज कर सकते थे, लेकिन अब मल्टीपल वेरिएबल के साथ चेंज करना है हमने, तो फिर उसके लिए सॉल्वर टूल आता है। तो एडवांस वर्जन बोल सकते हैं आप गोल सीक का। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने सेट कर दी, ऑब्जेक्टिव में सेट कर दिया गया जहाँ पे फॉर्मूला लगा पड़ा है और उस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू चेंज हो रही है किसके बिहाफ पे हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी को सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट आता है कि हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला कंस्टेंट तो यही है कि हमें इन दोनों वैल्यू को सेम रखना है, ठीक है, इक्वल करना है इसको इसके बराबर। तो ऐड करते हैं यहाँ पे, तो पहला कंस्टेंट क्या है कि ये वैल्यू को यहाँ से इक्वल करके इस वैल्यू के बराबर करना है। देन नेक्स्ट कंस्टेंट क्या है कि जो ये वैल्यू चेंज होंगी ना, ये वैल्यू ऑब्वियस है कि इंटीजर फॉर्म में आनी चाहिए। अभी इंटीजर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये वोल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, वोल नंबर का मतलब पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं आना चाहिए। अब कोई, हाँ नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते सर, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं वैसे तो ये। ठीक है, तो वो भी हम एक नेगेटिव में कैसे जा सकते हैं, हम देंगे थोड़ा ना, हम तो खरीदेंगे ना। ये वो थोड़ी समझ रहा है हमारा एक्सेल, वो तो हमें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा ना, तो उसने इंटीजर सेटअप दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया कि हमने इंटीजर इसलिए भी दे रहे हैं कि वो नेचुरल नंबर्स आप बोल रहे हो जिसमें पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो समोसा तो कोई बोलेगा नहीं 1.3 समोसा दे दो मेरे को, तो पूरा पूरा एक पैकेट आएगा या एक पीस आएगा। क्या-क्या गिवन है, ऑप्शंस क्या-क्या, ऑप्शन में सिर्फ हाँ इंटीजर से गिवन था। हाँ, इंटीजर गिवन था और बाइनरी डिफरेंशिएशन समथिंग कुछ करके है। फिलहाल हम इंटीजर चूज़ कर रहे हैं। फिर एक और हमने कंस्टेंट ऐड करा दो कंस्टेंट ऐड कर चुके हैं। दूसरा कंस्टेंट है कि ये जो क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 क्वांटिटी तो सबकी आए। ठीक है, तो ये हमने 3 कंस्टेंट लगा दिए, इसको ओके करते हैं। तो पहला कंस्टेंट में क्या था कि ये जो अमाउंट है बराबर हो जाए किसी भी हालत में। दूसरा हमने लगाया इंटीजर का कि वो इक्वल टू रहे इंटीजर में, और तीसरा रहे कि कम से कम 1 यूनिट से तो ज़्यादा ही हो या उसके बराबर हो, ऐसा ना हो कि 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है हमारे सामने। और देखिए यहाँ पे नीचे साइड में यहाँ पे जो ये है आपका स्टेटस बार है, यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन होती है। और कितना कैलकुलेशन करेगा ये तो हमने करके दे दिया इसने कि आप ये सब क्वांटिटीज़ लें इतनी इतनी, तो आपका 2000 का अमाउंट आ जाएगा।
ठीक है। अगर आप इसको और भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि भाई हमें ये जो फोर्थ आइटम है ये ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 ही चाहिए इसके, 2 या 2 के बराबर ही चाहिए, तो आप इसका ऐड कर सकते हैं दोबारा से कुछ नए रूल्स। एक और ऐड कर देते हैं कांस्टेंट कि जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। ओके, कि कुछ भी करे पर इसको 2 ही रखे और कितना भी कर सकते हैं। देन अगेन ओके, लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब लेस देन, हाँ इक्वल्स टू का साइन सिर्फ क्यों, एक भी आ सकता है 2, लेस देन क्यों किया, उतना ही उससे कम, 2 से कम ही हो, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं। अच्छा 2 से ज़्यादा ना, हाँ, अगर इक्वल टू 2 करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं हम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करके हम इक्वल टू भी कर सकते हैं, इक्वल टू 2 ही चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ओके करेंगे एंड टैग अगेन चेंज करते हैं हम इसको, तो फिर हमें सॉल्व करके देता है यहाँ पे 2 तो ये हो जाएंगे और 26 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, ये ज़्यादा हो जाएंगे, 26 प्लेट्स बोल रहे हो, नहीं इतने ज़्यादा नहीं चाहिए ना, तो फिर वही हम कुछ ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बना देते हैं, हाँ ओके, वो हम चेंज कर देते हैं ना क्वांटिटी, फिर वो अपने आप ऊपर की हो जाएगी कम, अगर हम यहाँ आप चेंज करेंगे तो वो अपने आप हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली होंगी चीज़ें चेंज। नहीं, ये इसी के टूल के थ्रू होगी, नहीं तो फिर वो तो मैनुअल हो जाएगा ना। कंडीशंस पहले ही बतानी पड़ेगी। हाँ, कंडीशन पहले स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कि जैसे अब आपको मोमोज़ के लिए है कि ये भी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, तो एक और ऐड कंस्टेंट चाहिए, तो कितने चाहिए हमें, शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 प्लेट्स, इससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है। ओके एंड सॉल्व, तो आपको सॉल्व करके दे दिया कि 10 से कम ही जाएंगे वो, ठीक है ना। चले, ये आपका सॉल्वर टूल है। अब दूसरी बात, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि अब हमारे पास कुछ मार्क्स हैं ये स्टूडेंट्स के, उसमें 2 या 3 में वो फेल कर गया, 10 कर गया, किसी में 12 कर गया, या किसी में 0 कर गया। अच्छा, पास होने के लिए कितने? हाँ, तो और वो कैसे मैनेज करेगा वो, तो डेटा में गया वो, फिर सॉल्वर टूल में गए, तो यहाँ पे फिर वही सेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एवरेज बाय चेंजिंग सेल क्या है, ये 3 सेल के अंदर चेंज करें, ज़्यादा में चेंज ना करें। ऐड कंस्टेंट करते हैं कि उसको कितना चाहिए, ये एवरेज बोल रहे हैं मेरे को 75 चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐड करते हैं कि जो ये वैल्यूज़ हैं ये इंटीजर आनी चाहिए, ओके यार, और एक और कि ये वैल्यू शुड नॉट बी एक्सीड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, 90 से ऊपर ना जाए, तो ऐसा हमने चूज़ कर लेते हैं कि शुड बी लेस देन इक्वल टू 90, ओके एंड ओके एंड सॉल्व। तो ये है कि आप इंग्लिश में, साइंस में और एसएसटी में 44 ला सकते हैं, इंग्लिश में 90, साइंस में 90 लाएंगे, तब आप अचीव कर पाएंगे इतना 75%। तो पहले हम एक सिंगल वैल्यू पे साथ काम कर रहे थे और अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू साथ काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वर टूल। तो ये तो हमने बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस आपको दिखाए ताकि आप देख सकें कि सॉल्वर टूल कैसे काम करते हैं, ओके जी। तो यहाँ पे ये बेनिफिट होता है सॉल्वर टूल का। बाद में जैसे जैसे आपके काम पड़ते हैं तो आपको एक बार यूज टू हो जाएंगे सॉल्वर टूल का क्या काम है, कैसे वो कंस्टेंट सेटअप करते हैं, कैसे हम ये लगाते हैं। भी बोल दो उनको, बच्चों को डेंगू मलेरिया हो जाएगा।